हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके 6 पार्ट हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होता है द्विघात समीकरण, इसकी पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। देखो कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसमें फैक्टर करने हैं हमने। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1, तो मल्टीपल ये हो गया 8x स्क्वेयर। इसकी और इसकी हमने यहाँ पे मल्टीपल करनी है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमने 8 के, कि मल्टीपल करा तो 8x स्क्वेयर आवा है किसका, माइनस का, और लेकिन प्लस माइनस करा तो फिर उसको आना चाहिए होगा -2। तो देखो इसमें -4 यानी कि -4x प्लस के 2x। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2x आ गया, तो ये आ गया। गुणा कराएंगे दोनों की तो -4 की और 2 की गुणा होगी 8, माइनस का तो -x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो x स्क्वेयर। तो ये -8x स्क्वेयर हो गया। इस प्रकार से इसके फैक्टर बनाने। फिर इसके अंदर यहाँ से इसमें और इसमें x कॉमन है, यहाँ पे x बच गया, x-4, यहाँ पे प्लस के 2 x-4 इज इक्वल टू है 0। अब ये x माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें से एक लिखना अपन, x-4 में से एक लिख दिया, x प्लस के 2 एक ये बच गया, इज इक्वल टू है 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे अपन। पहले इसको रखो, x जमा में 2 बराबर है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, इसको 2 को परली साइड में लेंगे -2। फिर इसको रखेंगे x-4, 0 के x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें x की वैल्यू आएगी 4। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए देखो कैसे करेंगे इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले देखो इसमें पहले हमने a और b और c निकालना है। यहाँ पे जो टर्म होगी उसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। अब वेरीफाई करने के लिए देखो इसमें सपोज करो जैसे इसमें हमारे 2 रूट ले लिए हमने, अल्फ़ा और बीटा। दोनों रूट का जो जोड़ है वो -b/a होता है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो टर्म होती है वो माइनस में बटे में a। दोनों जो रूट हमारे आए हैं उन दोनों की गुणा होगी c/a। ये वेरीफाई करना, हमने वेरीफाई करके देखना। अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो एक रूट हमारा आया था -2, एक रूट आया हमारा 4, दोनों का जोड़ कितना हो गया -2। अब इन दो ये हो गया जमा का। अब दोनों की गुणा देखो, -2 और 4 तो -8। अब इस सूत्र में देखो इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ये जमा का है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहाँ पे जमा का 2 है, ये -2 है। और जो हमारा सूत्र है उसमें भी दोनों का जो जोड़ है वो आ गया जमा के 2 और यहाँ पे आ गया -8। तो अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर है -b/a। अब b की वैल्यू देखनी है हमने। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है -2। ये भी माइनस है और जो फार्मूला उसमें भी माइनस है, तो इसके अंदर यहाँ पे प्लस आएगा। ये माइनस का गलत हो गया था, प्लस का, तो ये भी प्लस का। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। दोनों की गुणा अल्फ़ा गुणा में बीटा -8। अब इसी प्रकार इसमें रखेंगे, अल्फ़ा गुणा में बीटा c/a। c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू थी 8, तो हमने c की वैल्यू रख दी इसमें माइनस के, तो -8 रख देंगे। a की वैल्यू 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे -8। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों की गुणा की -8, और हमने यहाँ पे गुणा करी थी इन दोनों की, ये कर रखी, ये भी -8। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, 4s² माइनस के 4s प्लस का 1, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 4s² हो गया। यहाँ पर ये 4s² प्लस का है, गुणा करा तो 4s² आवा है, प्लस माइनस करा तो 4, तो -2 और -2। देखो ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का यू -4, गुणा कराएं तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो ये होगी इसके फैक्टर। यहाँ पे इन दोनों में 2s कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2s, माइनस के 2s बाहर आ गया 1। सेम जो ये कॉमन यहाँ पे इसमें के अंदर भी यही कॉमन बचना चाहिए, तो हम यहाँ पर -1 कॉमन लिया,
2s एज इट इज़, यहाँ पे माइनस बाहर है तो यहाँ पे माइनस का 1। अब ये और ये 1 लिख दिया, ये और ये 1। तो इसमें 2s माइनस का 1 बराबर है 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको। अब इसी में दोनों सेम हैं तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा। तो s की वैल्यू आएगी 1/2। दूसरी भी रखी हमने इसी प्रकार से, दूसरी की वैल्यू भी आएगी इसमें 1/2, यानी कि अल्फ़ा भी आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा भी इनको जोड़ेंगे तो 1/2 जमा में 1/2, हाफ और हाफ 1 हो गया। अब इसमें देखो ये जोड़ के दिखा दिया इसमें, अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर 1 जमा में 1/2 जमा में 1/2। एलसीएम लेके जोड़ना चाहो तो एलसीएम तो 1 आ गया, दोनों की गुणा कराएंगे तो 1/4 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स के अनुसार दिखाएंगे माइनस के b/a। तो उसके अंदर इसको ऐसे लिखेंगे हमें। अब इसमें अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर है माइनस के b/a। तो b की वैल्यू कितनी है इसमें 4, b की वैल्यू 4 है तो 4/4 इसको काट दिया हमने, मल्टीपल करा इसमें, मल्टीपल ऑफ रूट अल्फ़ा गुणा बीटा c की वैल्यू 1 रख दी ऊपर से देख के और a की वैल्यू 4, तो ये इसके अंदर हो गए दोनों के दोनों। तीसरा क्वेश्चन है 6x की 2 घटा में 3 घटा में 7x। पहले इसको सीरीज में रखते हैं, यहाँ पर पावर 2 है तो पहले एक पावर है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ये रख दिया हमने। -3 की इसकी गुणा की 6 तो 18, यानी कि -18x की 2 गुणा करा तो -18x प्लस माइनस करा तो -7। तो ये फैक्टर हो गए इसके -9 और जमा में 2x घटा में 3 बराबर है 0। इसमें से 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2x घटा के 3। पिछले में से एक कॉमन लिया हमने, यहाँ बच गया 2x माइनस का 3 = 0। अब 3x जमा का 1 और ये 1 रख दिया। अब ये इस 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर। पहले रखा हमने 3x जमा में 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस के 1/3। 2x माइनस के 3 0 के बराबर, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आएगी 3 परली साइड में जमा का हो गया 3/2। अब देखो दोनों का एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करनी है। पहला रूट हमारे पास -1/3 जमा 3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों आ गए हमारे पास 7/6। और दोनों की जो गुणा आएगी, दोनों की गुणा करेंगे 1/3 गुणा में 3/2, 3 से 3 कट गया -1/2। अब सूत्र के हिसाब से करेंगे, सूत्र में अल्फा जमा में बीटा बराबर है माइनस के b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का वहाँ पे तो प्लस का हो गया 7/6 आएगी, सेम उसके इक्वल आएगी। यहाँ पर कितनी है 7/6 इक्वल। अब गुणा और देखो, गुणा है अल्फा बीटा c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/6। a की वैल्यू 6 है तो 3 से काट दिया -1/2। यहाँ पर दोनों की गुणा ये आएगी और दोनों की गुणा यहाँ पर करी थी ये आएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसमें 4u की 2 जमा में 8u। इसमें से यहाँ पे तीसरी जो टर्म है वो 0 है, तो इसमें से 4u कॉमन ले लिया हमने पहले ही। यहाँ पे u बच गया प्लस के 4 दूनी 8, u बार कॉमन है 0। इसको भी 0 के बराबर रख दो, इसको भी 4u बराबर है 0। और तो u कितना आ गया, 4 इस साइड में जाके डिवाइड करेगा तो u का मान आ गया 0। दूसरा u प्लस में 2 बराबर है 0, तो u की वैल्यू ऊपरली साइड में जाके माइनस की। अब दोनों को जोड़ो, 0 एक तो 0 है, दूसरा माइनस का है तो माइनस के 2 आ गया। गुणा कराएंगे तो 0 और -2 की गुणा 0। अब सूत्र में रखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस के b/a। माइनस के b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है 8, तो इसमें हमने b की वैल्यू इसमें हम यहाँ रखेंगे -8। ये माइनस का उधर प्लस का था, तो a की वैल्यू है 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया इसमें -2/a, यानी कि -2। अब गुणा है दोनों की गुणा c/a है, तो c की वैल्यू तो 0 ऊपर, 0/4 तो कितना आ गया 0। तो ये और ये दोनों वेरीफाई हो गए। अगला है t² माइनस के 15, t² माइनस के 15, ये a की 2 माइनस b की 2, यानी कि a प्लस b का जो फार्मूला वो यूज करके हम इसको खोल सकते हैं। तो या फिर इसको इस साइड में ले गए, प्लस का हो गया, t² है तो परली साइड में रूट हो जाएगा 1 जमा का 1 घटा का, 1 जमा का 1 घटा का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो इसकी ये वैल्यू आएगी 1 जमा का और 1 घटा का। इसमें भी हम इसी प्रकार रख सकते हैं, अल्फ़ा जमा में बीटा दोनों को जोड़ सकते हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों की गुणा।
इसको आपने कंप्लीट करना। अगला इसमें 3x की 2 घटा में x घटा में 4 बराबर है 0। यहाँ पे 4 थी, ये 12 गुणा करा तो 12 आवे, प्लस माइनस करा तो 1। तो ये ऐसे कैसे इसके फैक्टर हो गए, माइनस के 4x जमा के 3x माइनस के 4 बराबर है 0। ये फैक्टर हो गया इसकी। इसमें से और इसमें से इनमें से कॉमन लिया हमने, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 3 बच गया, एक x बच गया, माइनस के 4। इसमें से कॉमन लिया हमने 1, तो ये ऐसे का ऐसे, ये भी ऐसे, ये और ये सेम हो गई। तो बच गया x जमा में 1, x जमा में 1, 3x घटा में 4 बराबर है 0। तो इसको पहले रखा हमने 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। दूसरी 3x घटा में 4 बराबर है 0, x बराबर ये नून प्रांत जाके जमा का होगा, x बराबर है 4/3। दो वैल्यू आएगी हमारे पास, दोनों का जोड़ करेंगे, माइनस का 1 जमा में 4/3 एलसीएम लेके कराया, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसे डिवाइड किया हमने 3, तो माइनस के 3 और 3 से 1 डिवाइड किया तो ये, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस का 1/3। अगला है गुणा करके देखिए हमने, माइनस का 1 गुणा में 4/3, तो गुणा कराएंगे तो इसकी आएगी 4/3। तो अब सूत्र में देखो, अल्फा जमा में बीटा। अब इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, जमा का 1/3 गुणा कराएंगे तो माइनस के 4/3। फार्मूला में यूज कराया तो माइनस के b बटे, ये भी माइनस का है और वहाँ पे भी माइनस का, तो प्लस का 1/3 हो गया। और गुणा करी तो हमने मल्टीपल कराएंगे तो अल्फा गुणा बीटा c की वैल्यू माइनस के 4 है, a की वैल्यू 3। तो ये दोनों के दोनों वेरीफाई हुई है। पहला क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं, कंप्लीट करना है। थैंक यू।